हेलो annyeonghaseyo कुकर्स, वेलकम टू माय चैनल एंजल ऑफ लव बीटीएस आर्मी। सो गाइस, मैं आ गई हूँ लेकर आपके लिए कुक एफएफ माय एक्स बॉयफ्रेंड इज़ माय बॉस का पार्ट 12 लेकर। सो हम बिना बकवास किए सीधा वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट इट। तेते कार में ही जंकू के साथ इंटीमेट होने लगता है। जंकू खुद को छुड़ाने की पूरी कोशिश कर रहा था। जंकू स्ट्रगल कर रहा था बट इसका कोई भी फ़ायदा नहीं हो रहा था। तेते ड्रंक है एंड वो कुछ भी सोचने या समझने की हालत में नहीं है। तेते नशे में बस अपने मन का करना चाहता है। जंकुक थक कर आखिर में हार मान लेता है एंड तेते को वो करने देता है जो वो करना चाहता है। बट जंकुक की आंखों में आंसू था। जंकुक रो रहा था क्योंकि जंकुक ये बिल्कुल भी नहीं चाहता है। जंकुक उस इंसान के साथ ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहता है जिसने उसे धोखा दिया था। जंकुक अपनी आंखें बंद कर बस रोने लगता है बट तेते को कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। तेते बस अपने मन की किए जा रहा था, जो उसका दिल कर रहा था, जो उसका मन कर रहा था, वो जंकुक के साथ सब करने लगता है। देन नेक्स्ट डे जंकुक धीरे धीरे नींद से उठने लगता है। जंकुक स्लोली अपनी आइज ओपन करता है। जंकुक को सब कुछ समझने में थोड़ा टाइम लगता है पर जैसे ही उसे सब कुछ रियलाइज़ होता है जंकुक उठकर बेड पर बैठ जाता है। जंकुक खुद को एक आलिशान कमरे में देखकर शॉक्ड हो जाता है। देन जंकुक खुद को नोटिस करता है। जंकुक नेकेड था। जंकुक जल्दी से ब्लैंकेट से खुद को कवर कर ब्लैंकेट को टाइटली होल्ड कर लेता है एंड खुद पर ही शर्मिंदा होने लगता है। जंकुक कमरे को देखकर कहता है, क्या ये तेयोंग का कमरा है? देन जंकुक तेते को ढूंढने लगता है बट तेते वहाँ पर नहीं था। तेते जंकुक से पहले ही जग गया था। तभी कमरे का डोर ओपन होता है। ये देखकर जंकुक घबरा जाता है एंड ब्लैंकेट को और भी ज़्यादा टाइटली होल्ड कर लेता है। वी एक सर्वेंट लेडी के साथ कमरे में एंटर करता है। सर्वेंट लेडी के हाथों में खाने का ट्रे था। वी कमरे में एंटर कर जंकुक को जगा हुआ देखकर जेंटल स्माइल के साथ अपनी डीप वॉइस में कहता है, डार्लिंग आई यू वेक अप? जंकुक कुछ भी नहीं कहता। जंकुक दूसरी तरफ देखने लगता है। तेते बेड के पास खड़ा होकर सर्वेंट लेडी से कहता है, आप खाने का ट्रे टेबल पर रख दीजिए एंड जाइए यहाँ से। सर्वेंट लेडी खाने का ट्रे रख वहाँ से चली जाती है एंड जाते हुए वो दरवाज़ा भी बंद कर देती है। तेते जंकुक के सामने बेड पर बैठकर कहता है, बेबी तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें कहीं दर्द तो नहीं हो रहा है ना? देखो मैं तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट लेकर आया हूँ, चलो जल्दी से ब्रेकफास्ट कर लो, उसके बाद मैं तुम्हें पेन किलर दे दूँगा, ठीक है? तेते इस वक्त एक हस्बैंड की तरह बिहेव कर रहा है। वो जंकुक की केयर कर रहा है। तेते प्यार भरी नज़रों से जंकुक की तरह देखने लगता है पर जंकुक गुस्से में था। जंकुक तेते के गाल पर एक थप्पड़ मार देता है। जंकुक को लगा कि वी अभी गुस्सा होकर उस पर चिल्लाएगा पर ऐसा नहीं था। तेते जंकुक की आंखों में देख शांत आवाज़ में कहता है, ओके आई एम सॉरी, आई नो तुम मुझ पर क्यों गुस्सा हो, पर मैं कल ड्रंक था, मैं बिल्कुल भी अपने होश में नहीं था, तो मैं क्या कर सकता हूँ? एंड तुम्हें तो पता ही है ना, मैं नशे में खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता हूँ। पर इसमें गलती तुम्हारी भी है। क्या ज़रूरत थी कल तुम्हें वहाँ जाने की? जंकू कहता है, क्योंकि मुझे तुम्हारी। जंकू कितना कहकर चुप हो जाता है। तेते कहता है, तुम्हें मेरी फ़िक्र हो रही थी? तेते स्माइल करके कहता है, मुझे खुशी है कि तुम्हें मेरी चिंता होती है। जंकुक मना करते हुए कहता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मुझे उस क्लब के वेटर ने कॉल किया था, सिर्फ इसी वजह से मैं वहाँ गया था, पर इसका ये बिल्कुल भी ये मतलब नहीं था कि तुम मेरे साथ कुछ भी कर सकती हो। तेते कहता है, मैंने कहा ना, आई एम सॉरी, मैं बिल्कुल भी अपने होश में नहीं था, सो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, आई एम सॉरी। एंड वैसे भी हमने ये पहली बार तो नहीं किया है ना, हमारे बीच ये बहुत बार हो चुका है, तो तुम्हें इस तरह शर्मिंदा होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये कहकर तेते अपना हाथ जंकुक के फेस की तरफ ले जाने लगता है पर जंकुक तेते का हाथ खुद से दूर करके कहता है, हमने उस वक्त ये किया था क्योंकि हमारे बीच कुछ था, हमारे बीच एक रिश्ता था, बट अब नहीं, हमारे बीच कुछ भी नहीं है, मेरा और तुम्हारा कोई भी रिश्ता नहीं है, सो प्लीज़ मुझसे दूर रहिए एंड मुझे बख्श दीजिए। ये कहकर जंकुक तेते को बेड पर छोड़कर ब्लैंकेट से खुद को कवर कर बाथरूम के अंदर आ जाता है। जंकुक इतना तेज था कि तेते उसे रोक नहीं पाया। जंकुक मिरर के सामने खड़ा होकर खुद को देखने लगता है। शौक से जंकुक की आइज वायरन थी। जंकुक के पूरे शरीर में पर्पल कलर के निशान थे जो तेते ने कल रात जंकुक को दिया है। तेते बाथरूम के बाहर खड़ा होकर गुस्से में दरवाज़ा पीटते हुए कहता है, जंकुक ओपन द डोर, मैंने कहा दरवाज़ा खोलो। जंकुक आंसू वाइप कर दरवाजे की तरफ देखकर कहता है, तेयोंग प्लीज़ मुझे अकेला छोड़ दो, प्लीज़ लीव मी अलोन। तेते फिर भी बुरी तरह दरवाज़ा पीटते हुए कहता है,
जंगकुक, मैंने कहा ना दरवाज़ा खोलो, नहीं तो मैं ये दरवाज़ा तोड़ दूंगा। जंगकुक फिर भी दरवाज़ा नहीं खोलता। तेते गुस्से में बाथरूम का दरवाज़ा तोड़ देता है। जंगकुक घबराकर पीछे जाने लगता है, पर तेते जंगकुक के पास आकर जंगकुक को फोर्सफुली पकड़कर उसे वॉल में पिन कर देता है। घबराहट में जंगकुक के हाथ से ब्लैंकेट छूटकर नीचे गिर जाता है। जंगकुक लाउड टोन में कहता है, त्यों, व्हाट आर यू डूइंग, प्लीज़ लीव मी। तुम मुझसे और क्या चाहते हो? पर तेते को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तेते जंगकुक के साथ बाथरूम में ही ज़बरदस्ती करने लगता है। जंगकुक अब रोने लगता है एंड वो खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगता है, पर इसका कोई भी फ़ायदा नहीं होता। तेते दांत पीसते हुए कहता है, तुम्हारी यही प्रॉब्लम है ना कि मेरे और तुम्हारे बीच कोई भी रिश्ता नहीं है, एक बॉस और वर्कर के अलावा। पर ये बात याद रखो जंगकुक, मैं कभी भी तुम्हें छोड़कर नहीं गया था। मैंने कभी भी तुमसे ब्रेकअप नहीं किया। मैंने ये कभी नहीं कहा कि मैं तुमसे ब्रेकअप कर रहा हूँ। वो सिर्फ तुम थे जो मुझे छोड़कर चले गए थे। तो ये कहना बंद करो कि तुम्हारे और मेरे बीच कोई भी रिश्ता नहीं है। तुम अभी भी मेरे हो, पहले भी मेरे थे एंड हमेशा ही तुम मेरे रहोगे। ये कहकर तेते जंगकुक को अपनी गोद में उठा लेता है। जंगकुक और भी ज़्यादा घबरा जाता है। तेते जंगकुक के साथ बाथरूम में ही अगेन फोर्सफुली इंटीमेट होने लगता है। तेते सब कुछ गुस्से में कर रहा था, जिससे वो जंगकुक को हर्ट कर रहा था। जंगकुक को इससे बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा था। जंगकुक के आंसू रुक ही नहीं रहे थे। जंगकुक ना गिरे इस डर से उसने तेते को टाइटली होल्ड करके रखा था। तेते जंगकुक के नेक पर एक जोरदार बाइट कर उसकी आंखों में देखते हुए कहता है, अगर तुम्हें फिर भी यही लगता है कि मेरे और तुम्हारे बीच कोई रिश्ता नहीं है तो ठीक है, मैं ये पूरी तरह से मेक श्योर करूँगा कि तुम मेरे बेबी से प्रेग्नेंट हो जाओ, फिर तो सब ठीक रहेगा ना। शौक से जंगकुक की आंखें बड़ी हो जाती है। जंगकुक को ऐसे देखकर तेते स्मार्ट करता है। तेते एक ही बार में खुद को इतनी जोर से पुश करता है जिससे जंगकुक के मुंह से चीख निकल जाती है। अदर साइड जिमिन टेंशन में था। जिमिन कल रात से बार बार जंगकुक को कॉल कर रहा है, पर जंगकुक का फ़ोन बंद आ रहा है। जिमिन को जंगकुक की बहुत ही ज़्यादा चिंता हो रही है। कुकी भी बार बार अपने मम्मा जंगकुक के बारे में पूछ रहा है। जिमिन अभी भी जंगकुक को कॉल कर रहा है, पर उसका नंबर अभी भी बंद बता रहा है। तभी डोरबेल रिंग होता है। जिमिन को लगा ये जंगकुक है। जिमिन जल्दी से जाकर डोर ओपन कर कहता है, जंगकुक कहाँ था तू? पर बाहर जंगकुक नहीं था, ये शुगा था। जिमिन शुगा को देख कर कहता है, शुगा तुम यहाँ? शुगा जिमिन को टेंस देख कर कहता है, व्हाट हैपन जिमिन, तुम इतने परेशान क्यों हो? क्या हो गया है? जिमिन कहता है, कुछ भी नहीं, पर तुम यहाँ क्या कर रही हो? शुगा कहता है, तुमसे मिलने के लिए आया हूँ। क्यों, तुम खुश नहीं हो? जिमिन कहता है, नहीं ऐसी बात नहीं है शुगा, अंदर आओ। शुगा अंदर आ जाता है। शुगा फिर भी कहता है, जिमिन आखिर हुआ क्या है, बताओ मुझे। जिमिन कहता है, वो जंगकुक कल रात से घर नहीं आया है। मैं उसे बार बार कॉल किए जा रहा हूँ, बट उसका नंबर बंद बता रहा है। मुझे जंगकुक की बहुत ही ज़्यादा चिंता हो रही है। उसने मुझे मैसेज किया था कि वो किसी काम से बाहर जा रहा है, पर पता नहीं क्या हो गया है। मुझे बहुत ही ज़्यादा घबराहट हो रही है। शुगा जिमिन को शांत करते हुए कहता है, जिमिन शांत हो जाओ, शायद जंगकुक ऑफिस के काम से बाहर गया हो। एंड तुम्हें तो पता है ना, जंगकुक त्योंग का पर्सनल सेक्रेटरी भी है, तो शायद वो त्योंग के साथ हो। जिमिन कहता है, तो उसका फ़ोन क्यों बंद है? शुगा कहता है, ठीक है रुको, मैं त्योंग को कॉल करता हूँ। तब शुगा त्योंग को कॉल करता है। त्योंग पहले कॉल पिक नहीं करता, पर शुगा की बार बार कॉल करने के बाद तेते कॉल पिक कर लेता है। तेते एंग्री टोन में कहता है, व्हाट्स रॉन्ग शुगा, तुम मुझे बार बार कॉल क्यों कर रहे हो? तुम मुझे डिस्टर्ब कर रही हो। शुगा कहता है, आई एम सॉरी, मैं तुझे इस वक्त डिस्टर्ब कर रहा हूँ, पर मुझे बस पूछना था, क्या जंगकुक तेरे साथ है? त्योंग कोल्ड टोन में कहता है, पर तू क्यों पूछ रहा है उसके बारे में? शुगा कहता है, मैं नहीं, जिमिन। जिमिन को जंगकुक की चिंता हो रही है। जंगकुक कल रात से घर नहीं आया है, सो बस जिमिन को उसकी फिक्र हो रही थी। सो जंगकुक तेरे ही साथ है ना? तेते जंगकुक की तरफ देखता है। जंगकुक अभी भी तेते के नीचे था। जंगकुक अभी बिल्कुल भी अपने होश में नहीं है, वो पूरी तरह थक चुका है। जंगकुक में तेते से फाइट करने की, खुद को बचाने की थोड़ी सी भी ताकत नहीं है। वो इतना ज़्यादा थक चुका है कि उसके लिए आँख खुली रखना भी मुश्किल है। तेते जंगकुक की तरफ देखकर डेविल की तरह स्माइल कर जंगकुक के फेस को सहलाते हुए अपनी डीप वॉइस में कहता है, हाँ वो मेरे साथ है। जंगकुक वही है जहाँ उसे होना चाहिए था, मेरे पास।
मेरे बेड पर। ये सुनकर शुगा शॉक हो जाता है। जिमिन शुगा के पास ही खड़ा हुआ था एंड शुगा जिमिन को और भी ज्यादा चिंतित नहीं करना चाहता था। तो शुगा थोड़ी धीमी आवाज में कहता है, तेयोंग क्या कह रहा है तू? तेते कहता है, वही जो तूने सुना। शुगा कहता है, तेयोंग कुछ ऐसा मत कर देना जिसके लिए तुझे बाद में पछताना पड़े। तेयोंग कहता है, तुझे इसकी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो मेरा है, मैं खुद उसका ख्याल रख सकता हूँ। तुझे और जिमिन को उसकी फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। शुगा कहता है, तेयोंग मेरी बात सुन, जो भी हो मैं जंकुक को लेने के लिए आ रहा हूँ। तेयोंग लाउड टोन में कहता है, मैंने कहा ना तुझे उसकी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। जब वो होश में आएगा मैं खुद ही जंकुक को घर छोड़ दूंगा। तेते इतना कहकर गुस्से में कॉल कट कर देता है। जिमिन शुगा से कहता है, शुगा क्या कहा उसने? क्या जंकुक उसके साथ है? शुगा कहता है, हाँ जंकुक तेयोंग के साथ है, तुम चिंता मत करो। जंकुक बिजी था एंड उसका फ़ोन स्विच ऑफ हो गया है, बस इसीलिए उसका फ़ोन नहीं लग रहा है। सब कुछ ठीक है, तुम चिंता मत करो। जिमिन सांस छोड़कर कहता है, थैंक गॉड जंकुक ठीक है, मैं तो बहुत ही ज़्यादा डर गया था। तभी शुगा टाइम देखकर कहता है, जिमिन क्या तुम्हें ऑफिस नहीं जाना है? लेट हो रहा है। जिमिन कहता है, नहीं वो मुझे जंकुक की चिंता हो रही थी तो मैंने आज के लिए लीव ले लिया था, मैं ऑफिस नहीं जा रहा हूँ। देन जिमिन शुगा को बैठने के लिए कहता है। शुगा वही काउच पर बैठ जाता है। जिमिन कहता है, शुगा तुम क्या लेना पसंद करोगे, टी और कॉफ़ी? शुगा कहता है, नहीं मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। जिमिन कहता है, पर शुगा कहता है, जिमिन क्या हम बात कर सकते हैं? जिमिन कहता है, हाँ क्या बात करना चाहते हो? शुगा फेस ऊपर कर जिमिन की तरफ देखते हुए कहता है, आई एम सॉरी जिमिन। जिमिन कहता है, सॉरी पर क्यों? शुगा कहता है, मैंने मॉम डैड से तुम्हारे बारे में बात की। आई एम रियली सॉरी, मेरे कारण तुम्हें इतना दर्द हुआ, मेरे कारण तुम्हें और तुम्हारी फैमिली को सफ़र करना पड़ा। आई एम रियली सॉरी, सब मेरी गलती थी। जिमिन हल्की स्माइल के साथ कहता है, इट्स ओके, अब इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। रुको मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आता हूँ। ये कहकर जिमिन वहाँ से जाने लगता है, पर शुगा काउच से उठकर जिमिन का हाथ होल्ड कर उसे रोकते हुए कहता है, नहीं जिमिन रुको। जिमिन टर्न होकर शुगा की तरफ देखकर कहता है, क्या हो गया? शुगा कहता है, कल रात तुमने जो भी कहा था वो सब सच था राइट? जिमिन कहता है, क्या कहा था मैंने? जिमिन ये शुगा से जानबूझकर पूछ रहा था। शुगा कहता है, यही कि तुम मुझसे प्यार करते हो, तुम अभी भी मुझसे प्यार करती हो, तुमने कभी भी अपनी मर्जी से मुझे नहीं छोड़ा, तुम अपनी मर्जी से मुझसे दूर नहीं गए थे, तुम हमेशा से मुझसे प्यार करते हो, तुमने यही कहा था ना? जिमिन जिमिन कुछ भी नहीं कहता। जिमिन शांत था, वो बस शुगा की आंखों में देख रहा था। शुगा कहता है, आई लव यू जिमिन, आई लव यू मोर देन एवरीथिंग। मैं तुमसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करता हूँ, मैं हमेशा से ही तुमसे प्यार करते आया हूँ। आई लव यू जिमिन, क्या प्लीज़ हम फिर से शुरुआत कर सकते हैं? जिमिन क्या तुम मुझे एक और मौका दे सकते हो हमारे रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए? जिमिन शुगा की आंखों में देखते हुए हल्की स्माइल के साथ अपना फोरहेड यस में नोट कर देता है। जिमिन ने हाँ कह दिया। ये देखकर शुगा बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। शुगा जागकर जिमिन को टाइटली हक कर लेता है। शौक से जिमिन की आंखें बड़ी हो जाती है। जिमिन भी अपने दोनों हाथ शुगा के कमर के अराउंड लपेट लेता है। जिमिन बहुत ही ज़्यादा खुश है। जिमिन को उसका प्यार दोबारा मिल गया। जिमिन की आंखों में आंसू आ गया था। जिमिन रोते हुए कहता है, आई लव यू शुगा, आई लव यू सो मच, मैंने तुम्हें बहुत ही ज़्यादा मिस किया। शुगा हक ब्रेक कर जिमिन की आंखों में देखते हुए कहता है, आई मिस यू टू जिमिन, मैंने भी तुम्हें बहुत ही ज़्यादा मिस किया एंड आई एम रियली सॉरी, मेरे कारण तुम्हें बहुत ही ज़्यादा हर्ट हुआ, तुम्हें बहुत ही ज़्यादा दर्द मिला। आई एम रियली सॉरी, अब मैं कभी भी तुम्हें हर्ट नहीं करूँगा, तुम्हें कभी भी तकलीफ़ नहीं होने दूँगा। आई लव यू जिमिन। ये कहकर शुगा धीरे से अपना लिप्स जिमिन के लिप्स से जोड़कर उसे सॉफ्ट एंड जेंटली किस करने लगता है। जिमिन भी शुगा को किस करते हुए स्लोली अपनी आंखें बंद कर लेता है। अदर साइड जेनी को पता चल चुका था कि जंगकुक तेयोंग को वापस मिल चुका है एंड तेयोंग जंगकुक को अपने मैंशन में लेकर आया है। जेनी गुस्से में किम मैंशन में एंटर करती है। जेनी लिविंग रूम में चिल्लाकर मिस्टर किम एंड मिसेस किम को बुलाने लगती है। अंकल आंटी आप कहाँ हैं? जल्दी से नीचे आइए।
मिस्टर किम एंड मिसेस किम जेनी के चिल्लाने की आवाज़ सुनकर जल्दी से नीचे लिविंग रूम में आ जाते हैं। मिसेस किम कहती है, जेनी व्हाट्स रॉन्ग विद यू, तुम इस तरह चिल्ला क्यों रही हो? जेनी कहती है, आंटी क्या आपको सच में नहीं पता मैं चिल्ला क्यों रही हूँ? आप कभी तेयोंग की खबर रखते हो या नहीं? वो कहाँ है और किसके साथ है? क्या आप कभी जानने की कोशिश नहीं करते? मिस्टर किम कहता है, जेनी बेटा आखिर हुआ क्या है, तुम इतना गुस्सा क्यों हो? क्या तेयोंग ने कुछ किया है? जेनी कहती है, अंकल आपने मुझसे प्रॉमिस किया था ना कि तेयोंग मेरा है और आप तेयोंग की शादी मुझसे कराओगे, तो अभी तक मेरी और तेयोंग की शादी क्यों नहीं हुई है? आपने कहा था अगर हम वो नाटक करें और जंगकुक तेयोंग की ज़िंदगी से चला जाएगा तो तेयोंग मुझसे शादी कर लेगा, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उसने मुझसे शादी करने से मना कर दिया और देखिए वो लड़का जंगकुक दोबारा तेयोंग की जिंदगी में आ गया है, मेरे और तेयोंग के बीच आ गया है। मिस्टर किम कहता है, जेनी तुम क्या कह रही हो, क्या ये सच है? जेनी कहती है, हाँ जंगकुक तेयोंग का पर्सनल सेक्रेटरी है, दोनों एक साथ ही काम करते हैं एंड इस वक्त तेयोंग जंगकुक के साथ उसके मेंशन में है। अब बताइए ये सब क्या है? मैंने आपके कहने पर इतने साल इंतज़ार किया था, अब मैं और ज़्यादा इंतज़ार नहीं करूँगी। आपको अपना वादा पूरा करना होगा, आपको तेयोंग की शादी मुझसे करानी होगी। मिस्टर किम अपनी कठोर आवाज़ में कहता है, जेनी बेटा मैंने तुमसे वादा किया है और मैं अपना वादा कभी भी नहीं तोड़ूंगा। तेयोंग की शादी तुमसे ही होगी, तेयोंग सिर्फ तुम्हारा है, मुझे भले ही इसके लिए कुछ भी करना पड़े। जेनी कहती है, इट्स ओके अंकल, आपने जो करना था कर लिया, अब मैं सब कुछ अपने तरीके से करूँगी। आप बस तेयोंग से हमारी शादी की बात कीजिए एंड जल्द ही शादी की तैयारी कीजिए। ये कहकर जेनी गुस्से में वहाँ से चली जाती है। मिसेस किम कहती है, सुनिए मेरी बात सुनिए। मिस्टर किम कहता है, क्या हो गया है? मिसेस किम कहती है, आपको पता है, आपको अच्छे से पता है तेईते सिर्फ जंगकुक को प्यार करता है, वो उसके अलावा किसी और को प्यार नहीं कर सकता है, तो आप बार बार तेईते को क्यों फोर्स कर रही हो? मिस्टर किम कहता है, क्या मतलब है तुम्हारा? मिसेस किम कहती है, आपने जंगकुक और तेयोंग को अलग करने के लिए पता नहीं क्या क्या किया था, पर इसका कोई भी फायदा नहीं हुआ। हम जंगकुक को तेयोंग की ज़िंदगी से तो निकाल चुके थे, पर कभी भी उसको तेयोंग के दिल से नहीं निकाल पाए। एंड देखिए डेस्टिनी ने अगेन अपना काम कर दिया, उस लड़की को तेयोंग से दोबारा मिला दिया, वो दोनों दोबारा साथ हैं। एंड आपको लगता है कि आप इस बार जंगकुक को तेयोंग से अलग कर पाएंगे? तेयोंग ऐसा कभी भी नहीं होने देगा। मिस्टर किम कहता है, मुझे नहीं पता, पर मैं वो सब करूँगा जो मैं कर सकता हूँ, पर मैं कभी भी उस लड़के को अपने बेटे के साथ एक्सेप्ट नहीं करूँगा। ये कहकर मिस्टर किम वहाँ से चला जाता है।